नमस्ते। आज हम जानेंगे गैस और कब्ज़ की समस्या में योग से कैसे उसमें आराम पा सकते हैं। कुछ मुद्राएं हम देखेंगे, कुछ आसन सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मुद्रा से। कौन सी मुद्रा हमें गैस में आराम देगी और कौन सी मुद्रा कब्ज़ में हमें बनानी चाहिए। तो गैस बनना एक वात रोग है, तो इसमें सबसे असरदार मुद्रा है वायु मुद्रा। अगर आप वायु मुद्रा का रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपके शरीर में वात को नियंत्रित करती है और हमारे शरीर में 80 से ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो वात के बढ़ने से ही होती हैं। तो इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं? आपको अपनी इंडेक्स फिंगर को थंब के रूट पे मिलाना है। इस तरीके से ऊपर से हल्का सा प्रेशर डालें, अच्छे से प्रेस करते हुए होल्ड करें। 15 से 20 मिनट इस मुद्रा का डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके शरीर से जो एयर है, जो वात है, जो गैस आपको बनती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी और इससे आपको इंस्टेंट भी रिलीफ मिलता है। और जो मेन कारण है गैस बनने का वो है शरीर के अंदर गंदगी होना या कब्ज़ होना। जब आपकी आंतों में गंदगी रहती है, उनकी सफाई नहीं होती, तो आपको गैस बनती ही है। चाहे आप कितनी भी दवाइयाँ ले लें, कितने भी इलाज कर लें, लेकिन वो गैस आपको बनती ही रहेगी। तो यानी कि जो रूट कॉज है गैस बनने का वो है कब्ज़, आंतों की सफाई। तो आज हम जानेंगे कि किन आसन से आप अपने आंतों की सफाई कर सकते हैं और अगर आपको हार्ड स्टूल आता है तो उसमें भी कैसे आपको आराम मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आसन का अभ्यास। जो सबसे पहला अभ्यास आज हम करने वाले हैं वो है मल आसन। तो मल आसन आपके जो पेट है, पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर डालता है। इससे आपकी आंतों की मसाज होती है, आपकी आंतों की मालिश होती है और जिससे उन पे जो चिपकी हुई गंदगी है जो बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जब चिपकती हुई गंदगी बढ़ती चली जाती है तो आपके शरीर में आंव बढ़ती है और उसी की वजह से आर्थराइटिस जैसी बीमारियां आपके शरीर में आने लगती हैं और कब्ज़ होने लगती है। तो आंतों का साफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप मल आसन में बैठें, जितनी देर हो सकता है इस पोजीशन को होल्ड करें। इससे आपका लीवर, पैनक्रियाज भी एक्टिव होंगे, आंतों की सफाई रहेगी, आंतों पे चिपका हुआ मल भी हटना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर एक और आसन है जो आपको करना चाहिए, वो है उदरकर्षण आसन, जिसके लिए आपको दोनों घुटनों को इस तरीके से होल्ड करना है और इस घुटने को नीचे लेकर जाएं इस पैर के पास इस तरीके से, और इस लेग का प्रेशर आपके पेट पे आना चाहिए इस तरीके से, और जिससे आपको पीछे टर्न करना है। तो इससे पेट पर प्रेशर भी बनेगा और आंतों की ट्विस्टिंग होगी, मालिश होगी, मसाज होगी, जिससे आंतों में जो गंदगी है वो हटेगी। जब गंदगी हटेगी तो आपको गैस बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो इन आसन का प्रैक्टिस आपको करते रहिए आप, और इनसे आप अपनी देखिए कि जितनी भी पाचन की प्रॉब्लम है वो आपको नहीं होंगी। तो इस आसन को प्रैक्टिस करने के बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आज आपको करनी है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन को हम बेसिक से एडवांस की तरफ देखेंगे कि बेसिक तरीके से कैसे करें और इसे एडवांस पोस्चर में कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक को ही देखते हैं। बेसिक के लिए आप अपनी दोनों लेग्स को सीधा कर लेंगे इस तरीके से, अपनी एक लेग को क्रॉस कर लें ऐसे, और अपने एक हाथ को पीछे रखेंगे और अपने अपोजिट हैंड से इस लेग को, इस नी को दबाना है और इसका दबाव पेट पर डालना है। अपने पेट को दबाएंगे, पीछे टर्न करेंगे और होल्ड करें इस तरीके से। अगर आपको घुटने में दर्द भी रहता है तो इसका अभ्यास आप तब भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से होल्ड करते हुए बने रहें। डायबिटिक पेशेंट के लिए गैस बनती है, कब्ज़ रहती है, ये सबसे असरदार आसन है जो कि पेट की किसी भी समस्या में आपको ज़रूर करना चाहिए। इस आसन को एडवांस तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इससे भी आपके पेट पर बहुत अच्छा सा प्रेशर बनता है
और ये आपकी जठराग्नि को भी बढ़ाता है। तो पेट की सफाई भी हो रही है और आपकी जठराग्नि भी बढ़ रही है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। पेट भी कम होगा, खाना अच्छे से पचेगा और आपको गैस या कब्ज़ की समस्या भी नहीं होगी। बस आपको इन आसन को होल्ड करना है, कुछ देर बने रहना है। 30 सेकंड से 1 मिनट तक भी आप इन आसन को होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रैक्टिस आपको करनी है वो है यहाँ पर ट्विस्टिंग। तो ट्विस्टिंग के लिए फर्स्ट प्रैक्टिस में आपको सिंपल सी ऐसे ट्विस्टिंग करनी है, पीछे टर्न करते हुए होल्ड करना है। इससे आंतों की मालिश होगी, ट्विस्टिंग होगी, जो आंतों पे चिपकी हुई गंदगी है वो आपके दूर होगी। और हमने बहुत ही सरल आसन लिए हैं, आसान से अभ्यास जो कि आप आसानी से कर पाएँ। तो इस तरीके से 20 से 30 बार आप इस प्रैक्टिस को करें। और इसके बाद एक ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत ही असरदार है, जिसका रिज़ल्ट हमने देखा बहुत अच्छा आया, चाहे किसी को पेट कम करना था उसके लिए भी, और अगर आपको कब्ज़ या गैस की समस्या थी तो उसमें भी इस आसन ने बहुत अच्छे हमें रिज़ल्ट दिए हैं। तो इसमें ये जो प्रैक्टिस है यह है मथनी आसन। बिल्कुल सीधे बैठना है और इस तरीके से आपने देखा, इससे पूरी आंतों की ट्विस्टिंग होती है। ट्विस्टिंग जब होती है तो आंतों की मसाज होती है, उनकी मालिश होती है, उसमें हलचल होती है और उन पे जो चिपकी हुई गंदगी होती है वो भी धीरे धीरे हटने लगती है। 1 से 2 मिनट तक आप कंटिन्यू करें, आपको पसीना आ जाएगा, आपका जो फैट है वो बहुत तेज़ी से बर्न होगा। बस इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब हम यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट आसन की तरफ। ये भी एक ट्विस्टिंग है, तो इसमें क्या करना है आपको, ये है भारद्वाज आसन। अपनी लेग्स को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और इस जो आपने फोल्ड किया है उसके अपोजिट साइड में आपको घूम जाना है, ऐसे टर्न करें। एक बार पीछे से भी देख लेते हैं इस प्रैक्टिस को। तो इस तरीके से, अगर आप एडी को नहीं पकड़ सकते तो इस तरीके से रख लें हाथ को, जहाँ तक भी आप पहुँच पा रहे हैं वहीं पर होल्ड करें। तो ये भी आपके पाचन के लिए बहुत असरदार योग अभ्यास है। और आज का लास्ट आसन जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो है मंडूकासन। तो मंडूकासन से पहले हम आ जाएंगे वज्र आसन में। वज्र आसन में तो बैठना बिल्कुल भी ना भूलें। जब तक आप जितनी देर बैठेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि खाना खाने के बाद ही इस आसन में बैठा जाता है। आप कभी भी इस आसन में बैठ सकते हैं। तो वज्र आसन गैस की समस्या में, कब्ज़ की समस्या में, दोनों में ही आपको आराम देती है। अब यहाँ पर लास्ट आसन है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए करना क्या है, श्वास अंदर भरेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे इस तरीके से, और ये जो नकल्स होते हैं इनको अपनी नाभि के दोनों साइड रखेंगे इस तरीके से, प्रेशर डालेंगे नाभि पर और दोनों साइड और आगे की तरफ झुकना है। होल्ड करेंगे, सांस लेते हुए वापस आएंगे। तो इस आसन को आप 1 मिनट से 2 मिनट तक होल्ड करें। और जिनको हर्निया की समस्या है या अल्सर की समस्या है वो इस आसन को प्रैक्टिस ना करें, या प्रेग्नेंट लेडी भी इस आसन को प्रैक्टिस ना करें। बाकी अधिकतर लोग सभी इस आसन को अभ्यास कर सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर है तब भी कम समय के लिए आप होल्ड करें। तो बाकी आपको पेट की सभी समस्याओं में ये आसन बहुत आराम देगा। तो इन आसन का अभ्यास करिए और हमें बताइए कि आपको गैस और कब्ज़ की समस्या में कितना आराम मिला। ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ को अच्छा रख सकें।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।